रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक्सेल कितने लोगों को आता है? शिवम, विवेक एंड दीपुन। और एक्सेल कितना आता है? अगर मैं बेसिक पूछूं कि एक्सेल में आप लोगों को आउट ऑफ 10 रेट करना है अपने आप को, तो एक्सेल में कितना रेट करेंगे बताइए? 7 आउट ऑफ 10। अच्छा, वेरी गुड। एंड बाकी कैंडिडेट्स? राहुल ने 7 रेट किया है, बाकी बताइए, इससे मुझे आइडिया मिलेगा कि आप लोग का एक्सेल का कितना बैकग्राउंड है अभी। दीपुन, शिवम, विवेक भाई 6 बताइए। 6? अरे अंदाजा तो नहीं मार रहे हैं या फिर सच में ना आता है? कहीं 7 है तो 6 बोल दिया। चलिए, हाँ विवेक भाई बताइए। शिवम एंड विवेक, देखिए ऑनलाइन कनेक्टेड है, बट ऑनलाइन जैसा रहना नहीं चाहिए कि खाली मैं ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। ठीक है, तो बताइए आप लोग। चलिए मैं 5 मान लूँ। ठीक, तो एक्सेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, ऑनलाइन हम यहाँ गूगल पे गए, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। ठीक है, अभिषेक आर्या नए कैंडिडेट हैं क्या? अभिषेक नए कैंडिडेट हो आप? अभिषेक आर्या? यस सर। ओके अभिषेक, माय नेम इज अंकित एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक योर कंप्लीट ट्रेनर फॉर एंटायर कोर्स। तो अभिषेक हम पहले मिल चुके हैं क्या डेमो पे, या फिर बाकी वैसे? नो सर, मैंने बट आपकी कल वाली रिकॉर्डेड क्लास आज देख ली। आपने रिकॉर्डेड क्लास देख ली थी? ठीक यस है, सर। ठीक है अभिषेक, करते हैं इस पे आराम से डिस्कस। ठीक है, शिवम एंड आपका विवेक, आप दो दो जगह से हैं क्या कनेक्टेड? ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो माइक्रोसॉफ्ट के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत सारा रेवेन्यू आता है उसके अलग अलग प्रोडक्ट से। ठीक है, उसमें अभी उसने क्या किया कि सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए से लेकर के ABCD, आप कितने भी फैमिली में जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसे हम टेक्सचुअल फॉर्म में ना देख करके, इसे मैं आपको इमेजेस फॉर्म में दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं लाइक दिस। ठीक है, अब इन सारे पॉपुलर प्रोडक्ट में एक आपका पावर BI भी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और इन्हीं पॉपुलर प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है? एक्सेल। हाँ जी बताइए, कौन है? शिवम भाई बताइए क्या पूछते हैं। हाँ जी शिवम बताओ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस मेरी आपको नहीं आ रही है, बाकी कैंडिडेट्स आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी? कैंडिडेट्स बाकी लोग को वॉइस आ रही है मेरी? बताइए। आ रहा है दीपुन, हाँ जी सर, विवेक, सर आ रही है। ओके शिवम एक बार कंफर्म आ रहा है करो। सर। हाँ आपके एंड पे कुछ इशू होगा, बाकी को सभी को आ रहा है। शिवम एक बार चेक करो, आपके एंड पे कुछ इशू होगा राइट? बाकी सभी को वॉइस आ रहा है? सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। लेफ्ट हो गया, कहाँ से मैसेज देखेगा? ठीक है, तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसी प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं प्लानर भी है, एक्सेल भी है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है। जैसे गूगल फॉर्म्स होता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है। पावर ऑटोमेट है, पावर एप्स है हमारे पास, पावर BI है हमारे पास। शिवम भाई अभी आवाज आ रही है? देखिए स्क्रीन भी शेयर किया हुआ है मैंने एंड मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का टू डू लिस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स, आप बहुत लोग काम भी करते होंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। ठीक है, कंपनी में इंटरनली जब हमें मैसेज शेयर करना होता है तो हम टीम्स का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड, वर्ड पैड, आपका PPT प्रोजेक्ट, ये सारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। इन सब प्रोडक्ट्स को एक क्या नाम दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट 365 नाम दिया गया। ठीक है, मार्केट में जो पॉपुलर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, वो कंबाइन हो चुके हैं और क्या बन चुके हैं? हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 कंप्लीट, सारा सॉल्यूशन एक ही जगह पर। अगर आप बाय करते हैं तो आप इसी को बाय करते हैं और सारा सॉल्यूशन एक जगह मिल जाता है। बट हमें बाय नहीं करना है क्योंकि हमें इतने सारे सर्विसेज नहीं यूज करने हैं। हमें बस अभी टास्क है एक्सेल का, कुछ थोड़ा बहुत PPT का और पावर BI का और वर्ड का, बाकी हमें जरूरत यहाँ पर ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी यूज भी नहीं होता है। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम बहुत सारे नाम देखे होंगे इधर, है ना, शेयर पॉइंट का। ठीक है, चलिए यस आ गई शिवम भाई। ठीक है, आवाज आ रही है? चलिए रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ रिकॉर्डिंग है। यस सर आ गई। इसी सीरीज में हम क्या सीखने जा रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने जा रहे हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यहाँ पर हमारा मार्केट में कभी कभार क्या होता है कि एक्सेल शीट हम सीखने के लिए गूगल शीट भी यूज करते हैं और एक्सेल सीखने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे WPS भी आपका है, देखा होगा आपने। एक्सेल का अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ठीक है, और आपका गूगल का भी है, कौन सा, शीट का। तो एक्सेल के डिफरेंट टूल्स अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूं, डिफरेंट टूल्स आपके जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एडियंस नहीं, कंपेयर टूल्स फ्रॉम डिफरेंट आपके लोकेशंस नहीं, डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग टूल है आपका, राइट। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए ये सारे आपको यहाँ इमेजेस में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको शो कर देता हूँ। एक्सेल सॉफ्टवेयर टूल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, ये सारे देख रहे हैं। आपका एयर टेबल है, लिब्रा ऑफिस है, बहुत बंदे पिछली बार एक बार कैंडिडेट लिब्रा ऑफिस लेकर के आ गया था, सर इस पे कंपनी में काम होता है हमारा, ठीक है। टैबलू हम जानते ही हैं, जोहो का खुद का है, ठीक है। गूगल शीट के बारे में, और एक्सेल का खुद का, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन है। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का 365 प्रीमियम है आपके पास, वन ड्राइव से लिंक है आपका, और आप ऑनलाइन डेटा काम करना चाहते हैं, जैसे गूगल शीट है वैसे ही आप इस पे भी काम कर सकते हैं। बट इन सब में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन है आपका, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वाला, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वाला। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या हैं, वर्जन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब मैं अभी आप सभी से मैं बोलूंगा चेक करने के लिए, ठीक है। आपका डे अलग अलग, यहाँ पर मैं एंटायर, अगर मैं विकीपीडिया पे मैं जाऊं तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी आप सभी लोग मुझे बताना कि आप लोग कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो एक्सेल के ये देखिए, हमारे एक्सेल के अलग अलग एक्सटेंशन, ये हम आगे सीखेंगे क्या होते हैं हमारे, राइट, अलग अलग एक्सटेंशन के बेसिस पर। अभी हम किसकी बात चल रही है हमारी, ईयर के बेसिस पर, इसमें विकीपीडिया में नहीं आ रहा है वो चीज। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आपका डिफरेंट ईयर्स के बेसिस पर, ठीक है। हाँ ये रहा, राइट। 1985 से लेकर के, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हम बेस बना रहे हैं, तो बेस बना रहे हैं तो बेस में फायदा ये होता है कि हम सब कुछ सीखते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। सो 1985 से लेकर के हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 2021 तक पहुंच चुके हैं। अलग अलग वर्जन है हमारे पास, और अभी हम काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अलग अलग वर्जन में अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। अभी जो हम काम कर सकते हैं 10,48,576 रोज पर हम काम कर सकते हैं। बट एक्सेल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में हमारे पास, एक्सेल के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रोज और कॉलम्स का हमारा क्या था यहाँ पर, लिमिट था। ऑल्दो ये इंटरव्यूअर पूछता नहीं है, बट थोड़ा बहुत हमें क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं इसी की बात कर रहा था, 10,48,576, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे, 16,000। आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, आप जस्ट ओवर भी बताएंगे 16,384 या 16,000 के आसपास हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये ऑल्दो नहीं पूछा जाता है, आपको बस इस पे फोकस करना है हमारा। कोई डाउट तो नहीं गाइस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में अब आप लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए 3 तरीके हैं। विंडो रन कमांड यूज करके आप यहाँ एक्सेल लिख सकते हैं, तो आपका ये एक्सेल ओपन कर देगा। ये है पहला तरीका। देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑफिस 2021, ये मेरे को कुछ वेलकम स्क्रीन आएगा। ये था पहला तरीका, मैंने यहाँ से कट कर दिया। दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पर सर्च में आकर के मैं यहाँ पर क्या सर्च कर सकता हूँ भाई, एक्सेल यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सेल को इधर में ओपन कर सकता हूँ, राइट। तीसरा, अभी हम को पायलट का यूज करके हम पूरे टूल का कंट्रोल अपने वॉइस कमांड के थ्रू हम एक्सेल को ओपन करा सकते हैं। उतना हमें एडवांस की जरूरत नहीं है। तो इन जनरली हम यहाँ पर एक्सेल को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और आपका विंडो आर यानी रन कमांड के थ्रू। अभी हमें जार्विस तो बनाना नहीं है कि हम हेलो जार्विस ओपन दी एक्सेल ऐसे करेंगे, राइट, लेकिन किया जा सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो एक्सेल मैंने गाइस ओपन कर लिया यहाँ पर, हाँ राइट। यहाँ पर कोपायलट है ना हमारे पास अवेलेबल, कोपायलट तो इनबिल्ट हो गया ना अब तो सिस्टम में। तो जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये कुछ ना हमारे टेम्पलेट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स कहते हैं। ये किसने दिए टेम्पलेट्स, ये एक्सेल ने प्रैक्टिस करने के लिए दिए। सबसे पहले हमारा टास्क है हमें ये जानना कि हम कौन सा एक्सेल यूज कर रहे हैं। मैं अकाउंट पे जाऊंगा और अकाउंट में मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड होम स्टूडेंट 2021, ठीक है। और जो जब ये लैपटॉप लिया था उसके साथ ही आपका फ्री आया था, ठीक है, लैपटॉप में ही इसका चार्जेस इंक्लूड था।
तो जल्दी से आप सभी लोग अपना अपना देख के मुझे बताइए एक्सेल का कौन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं गाइस, सभी लोग फास्ट। शिवम, अभिषेक, आर्या, विवेक एंड दिपुन, सभी लोग बताएंगे 21 एक्सेल यूज कर रहे हैं। फोन से कनेक्टेड है या लैपटॉप पे आप लोग? 21 अभी फोन से कनेक्टेड है? हाँ जी सर। 2021 है सर। सर 2021 चलिए 2021 ठीक है। विवेक भाई आप चेक कर लेना। शिवम आप फोन से कनेक्टेड हैं लैपटॉप से, बताइए आपका किसका है? अकाउंट पे जाओ, देखो अकाउंट पे दिखाएगा आपको। सर 2021 चलिए बहुत बढ़िया, मुबारक हो। ज्यादातर 2020 यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम सब लेटेस्ट यूज कर रहे हैं। अकाउंट इधर, राहुल इधर आता ऑप्शन, कौन सा यूज कर रहे हो? अकाउंट नहीं आ रहा आपके में, क्या बात कर रहे हो? आप यहाँ पर गए, फाइल में गए और यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स का ऑप्शन इन्फो पे है आपके पास। नहीं अकाउंट का नहीं है, एक मिनट। राहुल है यहाँ पर, ये कंपनी का लैपटॉप है क्या? नहीं मेरा अच्छा कंपनी का तो लैपटॉप कंपनी ने दे रखा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। इधर से हम जा करके यहाँ पर कौन सा आपका 2010 पुराना यूज कर रहे हो? बहुत ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हमें सीखनी है वो सब अवेलेबल है इसमें। ठीक है, इससे भी पुराना बंदा आया था पिछली वाले करके 2007, ठीक है, वो इससे भी पुराना था, राइट। चलिए तो यहाँ पर हम, ये सारे मेरे क्या हैं राहुल, ये सारे मेरे टेम्पलेट्स हैं। इस पे मैं क्लिक करूंगा मोर टेम्पलेट्स, तो देख रहे हैं ये सारे मेरे टेम्पलेट्स हैं। ये सब बने बनाए, ये सब किसने दिए मुझे बना के? ये सब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने दिए कि प्रैक्टिस करना हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना फोटो कैलेंडर बनाना हो तो मैं इस पे मैं क्लिक कर लूंगा, यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर लूंगा। आप लोग भी चेक करना, कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलेगा। तो ये देखिए, ये गाइड मुझे यहाँ पर अपना टेम्पलेट मिल गया। बढ़िया है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, राइट। जनवरी विंटर चल रहा है यहाँ पर, ये फरवरी मार्च स्प्रिंग, ये कितना बढ़िया से बना रखा है। ये सब हम बनाना सीख भी सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब एक्सेल में बना हुआ है। इमेज कैसे आता है, कैसे, ये सब डेटा एनालिस्ट के लिए जरूरी नहीं है इतना डिजाइनिंग का काम। उसका काम डेटा एंट्री ऑपरेटर में ही है कि उसको बहुत अच्छे से सजा के देना, उसका काम है डेटा एनालाइज करना। ठीक है, कंपनी का लॉस हो रहा है और यहाँ आप डिजाइन बना करके दे रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है भाई। लेकिन ये हम टेम्पलेट समझ सकते हैं, इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। चलिए गुड, यहाँ पर मैं फाइल में आ गया और आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी टेम्पलेट यस या नो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे सिलेक्ट करना है। तो ब्लैंक वर्कबुक पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, ब्लैंक वर्कबुक से पहले एक चीज और देखिए यहाँ पर, कि एक्सेल में जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्रीवियसली ओपन जो मेरे फाइल्स हैं वो सारे मुझे शो करता है, देख रहे हैं। इधर अगर मुझे किसी को फेवरेट बनाना है तो यहाँ पर मेरे पास पिन का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं यहाँ पर पिन कर सकता हूँ। यहाँ पर शेयर्ड विद मी का जो ऑप्शन होगा मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा, और ये रिसेंटली जितने हैं यहाँ पर ये सारे मुझे शो हो जाएंगे। तो इधर मैंने ये पिन कर लिया फेवरेट, और यहाँ मैं चेक करूंगा तो ये फेवरेट में मुझे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैंक वर्कबुक पे मैं क्लिक करूंगा, और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते के साथ हमें समझना होता है कि ये क्या है, ठीक है। ये एक्सेल का हमारा वेलकम स्क्रीन है, और इस वेलकम स्क्रीन में ये जो एरिया कहलाता है ये मेरा आपका रिबन टैब कहलाता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन एक रेफरेंस शो कर देता हूँ, एक्सेल वेलकम स्क्रीन आपका, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, लाइक दिस। ऐसा कुछ इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। इसको मैंने विंडो शिफ्ट एस, इससे मैंने क्या लिया, यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट लिया। यहाँ पर पेंट पर आए, और पेंट पर अब हम समझते हैं कि ये क्या क्या एरिया है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। परफेक्ट गाइस, ये जो एरिया है ये एरिया मेरा कहलाता है आपका रिबन टैब। क्या कहलाता है कैंडिडेट, ये मेरा एरिया रिबन टैब, ये मेरा रिबन टैब कहलाता है, ठीक है। इस रिबन टैब में मेरे मल्टीपल टैब्स हैं, मेन्यूज हैं, जैसे फाइल ऑप्शन है, होम ऑप्शन है, टैब है मेरा, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है। क्या आप सभी को ये सब शो हो रहा है? नहीं, आप सभी को शो नहीं होगा। आप लोग चेक करो कि मेरे पास यहाँ एडिशनल ये आ रहा है, एक तो माई डेली यूज टैब, और यहाँ पर AI फॉर्मूला एडिटर, ये सब आपको नहीं शो हो रहा होगा, चेक करो एक बार जरा। और ये है, सर नहीं आ रहा, वही तो खोज रहे हैं हम भी। क्या कह रहे हैं? सर वही तो ट्राई कर रहे हैं हम भी एक्सेल पे, बट नहीं आ रहा है। अरे नहीं ट्राई करना है, वही तो बता रहा हूँ, ये मैं लेकर के आया हूँ
ये हम आगे Yes, sir. सीखेंगे कि ये कैसे आया है, ठीक है। माइक Okay, sir. आप लोग, हाँ कुछ क्वेश्चन है दीपुन भाई तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये मेरा रिबन टैब है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा जो है, ये मेरा वर्कबुक है, राइट। और इस वर्कबुक में मैं यहाँ पर, ये मेरा मल्टीपल शीट्स है। इस शीट में ये मेरा शीट 1 शीट 2, आप लोग चेक करोगे, आप लोग को बाय डिफॉल्ट देखो अलग अलग शीट आता है। मेरे पास शीट 5 आ रहा है, ये मैंने सेटिंग में चेंज किया हुआ है। आप लोग का 3 आ रहा होगा, 3 शीट आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ये हम चेंज कर सकते हैं, ये हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी में जब हम वर्क करते हैं तो हमें फोकस करना होता है। अच्छा, और ये जो है, ये मेरा आपका पर्टिकुलरली टेल बार है, ये मेरा टेल एरिया है। यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा शीट नेम यहाँ पर क्या क्या शो कर रहा है। यहाँ पर मैं अपना रीनेम करना चाहूँ, और यहाँ पर शीट को रीड आउट करने के मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ मैं पेज लेआउट पे मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर मैं पेज ब्रेक कर सकता हूँ। ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस कर सकता हूँ तो मेरे मल्टीपल शीट्स आ जाएंगे। राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं उन शीट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? ओके। इस रिबन टैब में ये मेरे मल्टीपल टैब्स है, और एज अ डेटा एनालिस्ट हमें इन सारे टैब्स को समझना है। सबकी जरूरत नहीं होगी, बट हमें कुछ की जरूरत है और कुछ हमें अच्छे से सीखना है। जैसे फॉर्मूला टैब हमारा किस तरीके से काम करता है, फॉर्मूला टैब पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। डेटा टैब पर हमारा बहुत फोकस रहेगा। व्यू टैब पर हम समझेंगे क्या होता है। इंसर्ट टैब का हमारा यूज होगा, ठीक है। पावर पिवट टैब पर हम काम करेंगे, और ये तो मैं बताऊंगा कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? ये जो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ, इसे कहा जाता है सेल। क्या कहते हैं इसे गाइस? हम सेल कहते हैं। तो ये भी मेरा सेल है, ये भी मेरा सेल है, ये सारे क्या है, मेरे सेल हैं। और ये सब मेरे कॉलम्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और नीचे ये साइड में मेरे क्या चल रहे हैं, लेफ्ट में रोज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो ये ऑप्शन है, ये मेरा फॉर्मूला बार है। ये क्या है, मेरा फॉर्मूला बार। और ये फॉर्मूला बार मुझे यहाँ पर दिख जाता है व्यू। ये मैं व्यू टैब पे मैं गया, यहाँ देखिए फॉर्मूला बार को मैं ऑफ कर दूंगा तो फॉर्मूला बार ऑफ हो गया। कभी कभार ये बंदों का ऑफ रहता है तो वो घबरा जाते हैं कि फॉर्मूला बार ही नहीं आ रहा है हमारा, इसका मतलब एक्सेल खराब हो गया हमारा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला बार हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर राहुल भाई? पक्का, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज यहाँ पर ये देखिए सर, कि ये जो, हाँ बताइए, बोलिए। फॉर्मूला वाल कहाँ से ऑन और ऑफ किए हैं? देखिए यहाँ मैं व्यू टैब पे मैं गया, और व्यू टैब पे ये मुझे ऑप्शन मिल जाता है शो का। इन सब को हम ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार आ रहा है मेरे पास, सभी को आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। ये मेरा जो है, ये सब बैकग्राउंड ये जो शो हो रहा है, इन सबको मैंने क्या बोला, ये सारे मेरे सेल कहलाते हैं। और ये सेल जो मेरा बनता है, ये छोटे से रेक्टेंगुलर लाइंस जाते हैं, इन्हें ग्रिड लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तो कभी कभी ये ग्रिड लाइन भी ऑफ रहता है, तो ऐसे लगता है अरे ये तो पेंट आ गया ओपन, ठीक है। लेकिन ये जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो ऐसा रखना पड़ता है हमें। डैशबोर्ड बनाते हैं तो ऐसा ही रखना पड़ता है, ब्लैंक रखना पड़ता है इसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ग्रिड लाइन और फॉर्मूला बार में दोनों ऑन कर दूंगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा गाइस, ठीक है, ओके। देन इसके बाद विवेक भाई, ये जो है, ये मेरे कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। ऐसे ही करते करते मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो मैं सेल में राइट साइड मूव कर सकता हूँ। डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मैं डाउन साइड मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं राइट साइड जाऊंगा, और मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जेड के बाद मेरा नया कॉलम स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ए बी, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, ए जेड तक जाएगा। ए जेड के बाद यहाँ पर फिर मेरा बी ए से स्टार्ट होगा, फिर ये बी जेड तक जाएगा, फिर सी ए से स्टार्ट होगा, फिर सी जेड तक जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट क्या है, ठीक है, लास्ट क्या है मेरा, तो उसके लिए कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल और राइट एरो। तो देखिए मुझे मिल जाएगा। तो क्या है मेरे कॉलम का नाम, एक्स एफ डी। क्या नाम है मेरे लास्ट कॉलम का, एक्स एफ डी। ये मेरे पास जो टोटल कॉलम्स अवेलेबल है वो 16,384। कैंडिडेट्स कितने कॉलम्स अवेलेबल है मेरे पास एक्सेल में, बताइए? 16,384 मेरे क्या है यहाँ पर कॉलम्स है मेरे। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और लास्ट कॉलम का क्या नाम है मेरा यहाँ पर, एक्स एफ डी। ये मेरा क्या है गाइस, ये मेरे लास्ट कॉलम का नाम है, ठीक है। आई थिंक, उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा, परफेक्ट, ठीक है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, स्टार्टिंग पे मैं आ गया। यहाँ पर ये मेरे रोज हैं, 1 है, 2 है, और ये कहाँ तक जाएगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। अगर मैं एक एक करके ऐसे नीचे जाता रहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मुझे सबसे लास्ट सेल पे ले जाएगा, रो में। कंट्रोल शिफ्ट के साथ नहीं राहुल, कंट्रोल के साथ डाउन, बस कंट्रोल एंड डाउन एरो, देखो प्रेस करो कंट्रोल एंड डाउन एरो, तो ये सबसे लास्ट सेल पे लेके आ रहा है। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट नहीं।
तो क्या नाम है मेरे लास्ट सेल का, लास्ट रो का, 10,48,576। तो इसका मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। ये मेरा लास्ट क्या है, ये मेरा लास्ट विंडो शिफ्ट एस, ठीक है, विंडो शिफ्ट एस, विंडो की शिफ्ट और एस, ये मेरा स्क्रीनशॉट होता है। हाँ, उसके बाद आपको जो एरिया सिलेक्ट करना माउस से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, हाँ उतना एरिया स्क्रीनशॉट, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजना है तो व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना, एक्सेल में ही पेस्ट करोगे एक्सेल में ही पेस्ट हो जाएगा। देखो करके देखो, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। क्लास मेरे लास्ट कॉलम का क्या नाम था, XFD, सेम एज इट इज मेरे लास्ट रो का क्या नाम है, 10,48,576। तो अगर मैं एक्सेल में मैं काम कर सकता हूं तो मैं कितने रोज तक काम कर सकता हूं मैक्सिमम, बताइए कैंडिडेट विवेक भाई, मैं कितने रोज पे काम कर सकता हूँ, 10,48,576 रोज पे। 10,48,576। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो सेल है, हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, क्या होता है, एड्रेस। जैसे एड्रेस मेरा बनता है कॉलम नेम और रो नेम को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये कॉलम नेम है D और ये क्या है 3, तो आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन गया, D3, क्या बन गया गाइस, D3। तो ये मुझे यहाँ से बात पता लग जाती है कि इस सेल का क्या एड्रेस है, D3, इस वाले सेल का क्या एड्रेस है बताइए, L10, इस वाले का क्या एड्रेस है, B15, इस वाले का क्या एड्रेस है, D5, इस वाले का B5, इस वाले का H4। यहाँ देख रहे हैं ना। तो एक्सेल में आप कहीं भी घूमो, लास्ट कॉलम क्या है XFD और लास्ट रो क्या है 10,48, तो इनका एड्रेस ऐसे ही बनेगा, कोई डाउट तो नहीं, परफेक्ट है, ठीक है, गुड। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये मेरे जो टैब्स होते हैं, इन टैब्स में इनको क्या बोला जाता है, ये सारे मेरे टैब्स में ग्रुप्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा एरिया है, ध्यान से देखना, विंडो शिफ्ट एस किया मैंने, इससे मेरा स्क्रीनशॉट लग जाएगा, और ये मेरा रिबन टैब था इतना, यस या नो गाइस, और यहां पर मैंने इधर पेस्ट किया। ये जो है, ये पूरा जो एरिया शो हो रहा है राहुल, हाँ क्या कैसे हुआ, पेंट अलग है एक्सेल अलग है, ये दो अलग अलग टूल है उसी में थोड़ी है ना, ना ये तो अलग अलग है ना, इसमें क्या, यहाँ मैं यहाँ स्क्रीनशॉट यहाँ ले रहा हूँ और पेस्ट यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझाना है ना, इसलिए मैं जस्ट पेस्ट करके समझा रहा हूँ। तो ये जो मेरा होम टैब है, इस होम टैब में ये एक अपने आप में ग्रुप है, ये देखो एक छोटा सा लाइन बना हुआ है ना इधर, वो एक ग्रुप है, तो इसे फॉन्ट ग्रुप बोला गया, इतने एरिया को क्या बोला गया गाइस, फॉन्ट ग्रुप। और जहां पर ये एरो मिले, इसका मतलब इसमें और भी ऑप्शन है जो दिख नहीं रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप बोला गया गाइस, अलाइनमेंट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप बोला गया, नंबर ग्रुप, कोई डाउट तो नहीं। ये कौन सा ग्रुप बोला गया, स्टाइल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप बोला गया मेरा, सेल्स ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है ये सारा ग्रुप समझ में आ रहा है। ये कौन सा, एडिटिंग ग्रुप, ये मेरा कौन सा है, एडिंस का ये, और ये अलग अलग जो एडिंस मैंने यहाँ ऐड किए हुए, ये हम आगे सीखेंगे क्या है। ये समझ में आया कैंडिडेट सभी को। ऐसी मेरे अलग अलग मेरे, क्या कह रहे हैं गाइस, नहीं सर, बस वो हाँ, ओके ओके सर, ओके। चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि एज अ डेटा एनालिस्ट ये इन सारे टैब्स में, इन सारे ग्रुप्स में हमें समझना है कि कैसे काम किया जाता है। मुझे उम्मीद है बेसिक ओवरव्यू डेटा एक्सेल का समझ में आया होगा अभी यहाँ तक, कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होगी यहाँ पर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि यहाँ पर ये टैब ना आपका कोलैप्स हो रखा होता है, ये देखिए ये क्लोज हो रखा होता है, ठीक है। ये तो फाइल हो गया यहाँ पर, इधर मेरे पास ये मिनिमाइज का ऑप्शन आता है, इधर ये एक्सेल मिनिमाइज हो गया, और इधर मेरे पास एक ऑप्शन आता है ये रहा, देखिए यहाँ पर मैं गया और इधर मैंने हाइड कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास ये मैंने ऑलवेज शो को मैंने हटा दिया, तो ये मेरे पास ये ना, ये देखिए गायब हो जाता है ये कुछ इस तरीके से। तो कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि भाई वो कहाँ गया, हमारा टैब कहाँ गया, क्लिक करेंगे क्या, ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है चैलेंजेस कहाँ आते हैं। कभी कभार हमें लगता है यार एक्सेल का क्या हो गया, खराब हो गया क्या कुछ, ये हमें दिखता नहीं रहता है, ठीक है, या बाय डिफॉल्ट गलती से क्लिक हो जाता है माउस से तो पता नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इस पर जाएंगे और यहाँ पर क्या बोल देंगे, ऑलवेज शो रिबन टैब। तो अब देखिए अब ये हमेशा रिबन टैब मुझे यहाँ दिखता रहेगा, तो ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसके थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन हो जाता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सर कहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ राइट क्लिक नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, ये जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इस ड्रॉप डाउन में मैं बोल दूंगा यहाँ पर ऑलवेज शो रिबन को हटा दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर इसे मुझे शो टैब्स ओनली करो, तो वो हट गया। यहाँ पर देखिए हटने का मतलब ये नहीं है कि वो चले गया, यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगा तो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ क्लिक करने के बाद
ये जो ड्रॉप डाउन है इसको मैं हमेशा शो कर रहा हूँ, तो ऑलवेज शो रिबन टैब, तो ये मेरे को हमेशा दिखाएगा। ठीक है, समझ में? कभी कभी ये गायब रहता है तो लगता है एक्सेल खराब हो गया, मिल नहीं रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमें चीजें समझ में आई सारी, यस या नो? क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए गुड। अब हम यहाँ पर सीखते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं और एक्सेल में हम किस तरीके से बढ़िया सा यहाँ रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड सिस्टम, यानी मार्कशीट बनाने जा रहे हैं। किसका? स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? सीरियल नंबर। तो मैंने यहाँ पर पहला सेल लिखा सीरियल नंबर, और ध्यान से देखना मैंने ए में भी छोड़ दिया और बी में भी एक गैप छोड़ दिया। मैं यहाँ बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है, कोने से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अगर एक आध कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हमने रखा है। ठीक है, बाकी वैसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे। मैंने यहाँ कर दिया सीरियल नंबर, दूसरा मैंने कर दिया स्टूडेंट का नेम। अब देखिए स्टूडेंट का जब मैंने नेम लिखा तो ये सी से हट के डी पे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सी से हट के डी पे आ गया, नहीं। यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए सी कॉलम एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, लेंथ एडजस्ट हो गया। और डी में यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि भाई स्टूडेंट का एज और इसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, एसएसटी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, साइंस में कितने आए, यस या नो, और हिंदी में कितने आए। गाइस यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हम 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे। कितने? 5। तो 5 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर 1 और यहाँ पर मैंने लिखा दूसरा सीरियल नंबर 2। अब ऐसे ही मैं 5 लिखूंगा नहीं, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पर मैं कॉर्नर पे आता हूँ ना, तो ये देखिए प्लस का एक आइकन बन के आता है ना। अगर मैं बीच में रहता हूँ तो भी प्लस है, जो कि आपका ब्लैंक प्लस है, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर में ये व्हाइट प्लस आ रहा है और ये ब्लैक कलर का प्लस आ रहा है। जब मैं कॉर्नर पे जाऊंगा तो मैं इस सीरीज को मैं फिल कर सकता हूँ, ऐसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ। मुझे कितने बंदे चाहिए? 10 चाहिए तो मैं 10 तक ले जा सकता हूँ। चलिए 10 ले लेते हैं, यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ मैं मेरे को 1 और 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मेरा काम करेगा। अदरवाइज गलती इसमें क्या होती है बंदों से कि इस एक कोई ऐसे ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता रुकना कहाँ है। उसमें भी ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये कर सकते हैं, लेकिन क्यों इतना जाना हमें जब हम 2 से यहाँ पर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी मैं एक्सेल में सेल में नंबर लिखता हूं तो वो हमेशा राइट में दिखता है। ठीक है, और मैं टेक्स्ट लिखता हूं तो वो हमेशा लेफ्ट में दिखता है। तो आपको डेटा देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये टेक्स्ट है या ये नंबर है। अगर कोई चीज सेल में राइट साइड में आ रही है तो वो क्या होगा? नंबर होगा। और अगर कोई सेल में लेफ्ट में आ रहा है, जैसे एज देखिए कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। एसएसटी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। तो ये क्या होगा? टेक्स्ट डेटा होगा। क्लास ये क्लियर है? चलिए स्टूडेंट के नाम लिखेंगे फटाक से। यहाँ पर मैंने करण, जतिन, इधर मैंने रोहन, इधर मैंने मुस्कान, ठीक है, यहाँ पर मैंने रवि, इधर मैंने किशोर, इधर मैंने राहुल, इधर विवेक, इधर अजय लिखा मैंने नहीं, और यहाँ पर विजय। सही है, 10 बंदे हो गए। 10 के 10 देखिए लेफ्ट में दिख रहे हैं ना, यस या नो? और इनका अगर मैं एज भरूंगा तो वो न्यूमेरिकल है, तो वो कहाँ आने वाला है? राइट में आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हाँ, कुछ पूछना तो नहीं है? आगे बढ़ू मैं? अच्छा, यहाँ देखिए मैं सबका एक एक करके एज भरूंगा तो टाइम वेस्ट होगा मेरा बहुत। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को ना मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ ऐसे। सिलेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और एक माउस पैड को होल्ड करेंगे और इसे नीचे ले आएंगे, तो ये सिलेक्ट हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। किसके साथ? शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ नहीं, किसके साथ? शिफ्ट के साथ। तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैं चाहता हूं यहाँ पर विवेक भाई इन सबको एक एज मिल जाए 20 से लेकर के 30 के बीच का। 20 से 30 नहीं, ये स्कूल के बच्चे हैं ना, तो आपका 15 से लेकर के 18 तक का, या 12 ये 14 से लेकर के 18 तक का कोई भी एज मिल जाए। तो पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। इज इक्वल्स टू हमेशा पहले सेल में दिखेगा, और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा RANDBET। जैसे ही मैं RANDBET लिखूंगा तो मुझे हिंट मिल जाएगा रेंड बिटवीन। मैं टैब बटन से उस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लूंगा। टैब बटन फॉर्मूला सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, एंटर प्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, विवेक भाई मेरे से 2 चीजें मांग रहा है कि बॉटम में क्या एज देना है और टॉप में क्या एज देना है। तो मैंने बोल दिया कम से कम बंदा 14 साल तक का हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक का हो सकता है। अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारे में एक बार में फिल करना है। तो क्या लगाएंगे? कंट्रोल एंटर। क्या लगाएंगे? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या करेगा? पूरे में फिल करेगा। ये मिस्टेक होता रहता है, बंदे एंटर लगाते रहते हैं और कहते हैं अरे ये तो आया ही नहीं मेरा। ठीक है, आएगा नहीं। कंट्रोल एंटर लगाओगे तभी काम करेगा। एंटर लगाओगे तो पहले में ही आंसर आएगा लेकिन बस पहले में आएगा। तो ये एज आ गया मेरा।
जब भी मैं रैंडम डेटा के थ्रू कोई भी आंसर मंगाता हूं तो वो हमेशा ना बदलता रहता है। देखना गाइस, अगर मैं यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, डबल क्लिक का मतलब है कि मैं एक्सेल में कुछ काम कर रहा हूं, तो ये देखिए चेंज हो रहा है। अब ऐसा कौन सा करण है भाई, अचानक से 16 हो जाता है, अचानक से 20 हो जाता है, तो गलत बात है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो भी एज आ रहा है इसको कैंडिडेट क्या कर लो, कंट्रोल सी से क्या कर लो, कॉपी कर लो। ये जो भी आया इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, और ये बदलना नहीं चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, अभी आएंगे शॉर्टकट पे, इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में मेरे पास राहुल ये ऑप्शन आता है, पेस्ट एज वैल्यू। क्या ऑप्शन आता है, 1 2 3 लिखा रहता है। 1 2 3 का मतलब है कि फॉर्मूला पेस्ट मत करना। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है सब में, रैंड बिटवीन। मैं कह रहा हूं बस वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है मेरा, जो अभी दिखा रहा है। मैंने इसे क्लिक कर दिया तो वो वैल्यू पेस्ट हो गया मेरा। अब क्योंकि पेस्ट हो गया तो अब मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, या मैं एक्सेल में कुछ भी लिखूंगा तो देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना कैंडिडेट, यहाँ तक समझ में आया। और एक चीज देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा है तो ये राइट साइड में आ रहा है, ये बात भी क्लियर है, वेरी गुड। हमने सीरियल नंबर दे दिया, हमने नेम दे दिया और हमने एज भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं यार मैथ से लेकर के हिंदी तक के सारे मार्क्स कम से कम कितने होने चाहिए, 99 क्यों, कम से कम फेल हो सकता है बंदा 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना भाई, क्लास बताइए, ज्यादा से ज्यादा 100, अरे ज्यादा से ज्यादा कितना लाएगा 100, और कम से कम कितना लाएगा 0। तो मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक एक मार्क्स अगर देने बैठूंगा तो टाइम लगेगा। अगेन वही चीज, इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रैंड बीईटी, और टैब बटन प्रेस कर देंगे। अगेन दो चीजें मांग रहा है, 0 से लेकर के कहां तक चलो, 100 तक चलो, ब्रैकेट क्लोज, और क्या प्रेस करेंगे, एंटर या कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर किया तो देखिए एक बार में सारा आंसर आ गया। कितना फास्ट होता है। और यही चीज अगर आप बताइए मुझे विवेक भाई, अगर मैं आपको ये चीज नहीं सिखाता एक्सेल में और मैं बोलता ये करने के लिए मार्क्स भरो, आप ईमानदारी से बताना क्या सभी लोग यहाँ पर एक एक करके भर रहे होते, बताओ। विवेक सर। भाई, रिपन भाई, हाँ शिवम भाई, बताओ। सर। हाँ, जी सर। जी सर। तो सोचिए एक एक करके भरने में कितना टाइम Yes, वेस्ट sir. होता मेरा यहाँ पर, राइट। इसीलिए एक्सेल ही हम इस तरीके सीख रहे हैं कि हम चीजों को समझ सके। कंट्रोल एंटर हमने लगा दिया, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, फिर वही बात, ये रैंडम के थ्रू है, कुछ भी लिखूंगा, ये क्या हो रहा है मेरा, देखिए बदल रहा है यहाँ पर, ये बदल रहा है ना। तो कैंडिडेट इसको भी मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए वही कंट्रोल सी करेंगे और इसी में राइट क्लिक करेंगे माउस पैड से, और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, पेस्ट एज वैल्यू। हाँ सब में आएगा, ये एक्सेल का बेसिक फॉर्मेट है, ये सब में आएगा। कंट्रोल ऑल्ट वी जो आप कह रहे हैं ना वो शॉर्टकट है, अभी ये शॉर्टकट का क्लास नहीं है इसलिए हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक शॉर्टकट है वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अच्छा देखिए, कोई इंसिडेंस है कि करण 100 लेके बैठा हुआ है, किसमें, मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये देखिए यहाँ चेंज नहीं हो रहा है वैल्यू मेरा। गाइस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से हमने डेटा भर लिया, बट डेटा ना आगे पीछे फैला हुआ है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सेंटर में दिखे। तो उसके लिए मैं करूंगा यहाँ कंट्रोल ए। देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल ए करता हूं तो अपने आप ये समझ जाता है कि डेटा कहां तक है। एक्सेल का एडवांस है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है आपके में नहीं मिलेगा, आपके में भी होगा, ठीक है। सर कंट्रोल ए मैंने कर लिया, हाँ बताइए। सर बोले शॉर्टकट की के थ्रू इसको हम एक्सेल में डाटा फिल किए हैं, विदाउट शॉर्टकट थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे? शॉर्टकट मैनुअल करेंगे और क्या, एक एक भरेंगे, 100 97 6 11 जो आपका मन कर रहा है। तो और क्या कर वही सकते हैं भाई, तो मजबूरी है ना, और नहीं तो क्या। और कोई या तो तरीका नहीं है दूसरा? और क्या ही तरीका होगा, एक तो फॉर्मूला तरीका है और एक दूसरा हमारा खुद से है, ठीक है। अच्छा, तो हमने मेन तरीका तो सीख ही लिया ना। खुद वाला मैंने आपको पहले यहाँ मैंने एज में भी नहीं बताया। मैं चाहता तो एज में मैनुअली खुद भर सकता था, बट हमने फॉर्मूला यूज किया क्योंकि सही तरीके से हमें चलना है, ठीक है। कंट्रोल ए से हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया गाइस, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। राहुल भाई मैं चाहता हूँ ये डेटा सेंटर में आ जाए। अब हम यहाँ पर इन टैब को एक्सप्लोर करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए ये डेटा सब सेंटर में आ जाए। तो ये मेरा सेंटर का काम अलाइनमेंट का होता है। अलाइनमेंट में मेरे को लेफ्ट रखना है तो ये सारे लेफ्ट हो गए, राइट रखना है सारे राइट हो गए, और ये सेंटर हो गया। ये सब आपने वर्ड पैड में सीखा होगा, ये कुछ ज्यादा इस पर टाइम देने की जरूरत हमें नहीं है। ये बात क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनका ना बॉर्डर आ जाए, क्या आ जाए, एक बढ़िया सा बॉर्डर आ जाए। बॉर्डर के लिए ये मेरा फॉन्ट ग्रुप है, और फॉन्ट ग्रुप में मैं इस पे गया, और इस पे जाने के बाद देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही मैंने अप्लाई किया देखिए हर एक पे बॉर्डर आ गया। ये भी बाय डिफॉल्ट जो आता है इसे ग्रिड लाइन कहते हैं, और ये जो हमने ब्लैक कलर से शो किया ये सब बॉर्डर होता है। कंट्रोल ए करूंगा ये इतना ही डेटा सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इन सब पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। विवेक भाई मुझे यहां से यहां तक आना है, तो इसके आने के दो तरीके, एक तो मैं माउस से स्क्रॉल करके आ जाऊं, दूसरा मैं सीरियल नंबर पे मैंने सिलेक्ट किया, मैं
कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूंगा, देखिए एक बार में आ गया। क्या प्रेस किया गाइस मैंने? सीरियल नंबर पे था, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और ये देखिए हिंदी तक आ गया, अपने आप आ गया ना। इसको मुझे क्या करना है, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया मैंने। मैं कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक कर देंगे, इटैलिक की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, कंट्रोल आई से वापस हटा देंगे। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल यू से वापस हटा देंगे। मेरे ख्याल से अंडरलाइन अच्छा लग रहा है, अंडरलाइन हमने यहाँ पर कर लिया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। तो इनको हम कहते हैं हेडर्स, इनको क्या कहा जाता है? कॉलम नेम, इनको हेडर्स बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ इस एरिया में थोड़ा सा मेरा सीरियल नंबर फिल हो जाए। क्या हो जाएगा? सीरियल नंबर फिल। तो उसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, और सीरियल नंबर का थोड़ा सा अच्छा सा कलर अच्छा हो जाए। तो कलर के लिए हम यहाँ पर इसमें फिल सेल में ऑप्शन जाएंगे, और यहाँ पर जो मेरे को सही कलर लग रहा है वो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया। मेरे ख्याल से ये कलर सही है, ये मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। सेम एज इट इज मुझे इस एरिया में कोई अच्छा कलर सिलेक्ट करना है, तो इस एरिया के लिए मैंने ये कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है। इन सब का मुझे फॉन्ट इंक्रीज करना है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक जितना क्लिक करना है, फॉन्ट इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये सब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये मैंने कर लिया। विवेक भाई कोई डाउट इसमें? बताइए। मेरे ख्याल से इतना सही है, 12 सही है, बताइए कोई डाउट इसमें? या एक काम करते हैं 16 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है इसमें। हाँ बोलिए सर। कभी कभी स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज के पीछे इशू एक्सेल का नहीं, इशू इंटरनेट का है। ठीक है, मेरा इंटरनेट का इशू होगा, उस रीजन से हो जा रहा होगा। सही है। मेरा फोन का एक्सेस क्यों ले रहा है? 1 मिनट, ये 1 मिनट कंफर्म कर दो। आप सभी को आवाज आ रही होगी मेरी? जी सर, आ रहा है। चलिए, वेरी सर, गुड, आ रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। तो विवेक भाई एक चीज यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट नेम यार ये मुझे दिख नहीं रहा है पूरा, सेल में क्या है वो वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। ठीक है, राहुल भाई मैं बता दूंगा इसका पासवर्ड क्या है, ठीक है, अभी इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अच्छा, मुझे क्या करना है, इनके कॉलम को ना एडजस्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर हर एक पे जाकर के डबल टैप करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, कल को 400 कॉलम है तो हर एक पे तो नहीं करेंगे। उसके लिए देखिए ध्यान से, मैं इस पूरे को ऐसे माउस से सिलेक्ट कर लूंगा, यह है पहला तरीका। क्या बोला मैंने? पूरे को ऐसे माउस से सिलेक्ट कर लेंगे और डबल टैप कर देंगे, ये था पहला तरीका। दूसरा, माउस क्यू में यूज करूं, इस बी पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा सिलेक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट के साथ में जा सकता हूं, शिफ्ट के साथ राइट बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरा यहां तक आ गया। ठीक है, और यहां पर मैं किसी पे भी, जरूरी नहीं है लास्ट में, मेरा जिस पे मन कर रहा है, मैं यहाँ कॉर्नर पे देखिए, एक तो ये आइकन आता है डाउन एरो, और एक ऐसा आइकन आता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल एरो और ये वर्टिकल लाइन। जब ऐसा आए तभी मैं यहाँ डबल टैप करूंगा। क्या करूंगा गाइस? डबल टैप। डबल टैप का मतलब है विवेक भाई ऑटो एडजस्ट कर लेता है कॉलम को। क्या कर लेता है कैंडिडेट? ऑटो एडजस्ट कर लेता है। देखिए स्टूडेंट नेम अपने आप बड़ा हो गया, एज एडजस्ट हो गया, मैथ एडजस्ट हो गया, ये सारा हो गया कि नहीं हो गया क्लास? कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें, बताइए, जी कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। जी क्लियर है। अब इस तरीके से हमें पता लग गया कि भाई ये हमारे मार्क्स हैं, ये बंदे का एज है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, परफेक्ट, गुड। हमने यहाँ पर ये डेटा बना लिया। अब ये डेटा किस चीज का डेटा है? ये डेटा हमारा स्टूडेंट के मार्क्स का है। अब मुझे कुछ यहाँ पर बेसिक चीजें समझनी है। क्या? जैसे कि यहाँ पर इसने, इस बंदे ने, करण ने टोटल कितने मार्क्स लेकर के आए और टोटल परसेंटेज कितना लेकर के आए, ये सारी चीजें मुझे जाननी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक नया कॉलम दूंगा, और नया कॉलम का नाम होगा यहाँ पर टोटल मार्क्स। क्या नाम है गाइस? टोटल मार्क्स। जैसे ही मैंने एंटर लगाया तो देखिए अपने आप समझ गया कि इसका बगल वाला स्टाइल क्या था, क्योंकि हमने स्टाइलिंग दिया हुआ है, अपने आप ले लेगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर डबल टैप करना है और टोटल मार्क्स एडजस्ट हो गया। कोई डाउट तो नहीं गाइस? वेरी गुड। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे विवेक भाई बताइए? आर्या, आर्या साहब कौन है? आर्या का पूरा नाम क्या है? अभिषेक आर्य। अभिषेक भाई बताइए, विवेक, अभिषेक, शिवम एंड दीपुन, बताओ भाई टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा? जब मैं मैथ से लेकर के हिंदी तक का सम कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, वो सम शॉर्टकट में सम आएंगे। ठीक है, सम तो मुझे सम चलाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू, देखिए पहला तरीका जो कि बहुत मेहनत वाला है, कि मैथ प्लस एसएसटी प्लस, भाई जिसको नहीं पता है वो यही सब करता है। उसके बाद क्या, इंग्लिश प्लस, मैनेजर आके देखेगा पीछे से क्या कर रहा है और आपका फायर लेटर बना रहा होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये बनाओगे कि मार्क्स आ गए, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? सही है ये भी, लेकिन गलत है तरीका। दूसरा तरीका क्या था,
कि हम एक एक करके प्लस ना करें, इज इक्वल्स टू में कौन सा फंक्शन यूज करूं गाइस, सम फंक्शन। टैब बटन मैंने हिट किया, कह रहा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब सीरीज चाहिए। तो मैं मैथ से लेकर के हिंदी तक में स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लूंगा। कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर लगाओगे वो ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, कहां रेड का निशान आ गया, कहां रेड का निशान आ गया, यहां पर ये वार्निंग शो कर रहा है मुझे, क्योंकि ये पर्टिकुलरली अभी मैंने दो अलग तरीके से सॉर्ट आउट किया था ना, इसीलिए ये यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई इस वाले पे आओ और यहाँ पर इस फॉर्मूला को अपडेट कर दो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक्चुअली एरर शो कर रहा है कि आप एक नंबर को स्किप कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ नहीं स्किप कर रहा हूँ, मुझे एज ही लेना है। ठीक है, ये कोशिश कर रहा है सबको जोड़ने की, जो कि वो गलत है, मुझे एज थोड़ा ना जोड़ना है। कोई बात नहीं, इसे हम यहाँ पर क्लिक करके क्या बोल सकते हैं, इग्नोर एरर। परफेक्ट कैंडिडेट, ये 299 आ गया, मुझे पता लग गया कि इसने सारे मार्क्स जोड़ करके 500 में से कितने लेकर के आया बंदा, 299 लेकर के आया। क्या विवेक भाई मैं दोबारा से यहाँ पर सम फंक्शन लगाऊं, क्या तीसरे सेल के लिए मैं वापस से सम लगाऊं, ऐसे तो सर जी 10 बंदों के लिए भी करते ही रह जाएंगे, बहुत मेहनत होगी। उसके लिए क्या करेंगे गाइस, इस सेल में देखिए यहाँ पर मैं कॉर्नर पे आऊंगा तो यहाँ पर ये फिर से मेरा फिल सीरीज का ऑप्शन आएगा, प्लस आइकन ब्लैक कलर में, इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। देखिए फिल कर दिया कि नहीं कर दिया इसने, यस या नो, हर एक का सम निकाल लेगा अपने आप कि नीचे वाले रो का क्या है, उससे नीचे वाले रो का क्या है। एक तो ये तरीका है जो कि सबसे बेस्ट है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको मैं ड्रैग करूं खुद से तो भी आंसर आ गया, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है गाइस कि इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूं, नहीं इस पूरे को मैं, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, ये तीसरा तरीका, कंट्रोल सी किया और यहां मैंने पूरे पे आकर के कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो वो फॉर्मूला पेस्ट होता है मेरा। ठीक है, जो कि ये गलत तरीका है, इन जनरली हम ये सब इतना मेहनत नहीं करते। तीसरा तरीका था। चौथा तरीका क्या था कि इस पूरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी चला दिया। कंट्रोल डी का मतलब है इस फॉर्मूला को डाउन डायरेक्शन में फिल कर लो। क्या कर लो गाइस, अभिषेक भाई, डाउन डायरेक्शन में फिल कर लो, पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। ठीक है, यही यूज करते हैं, बट मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बढ़िया था, है ना, राइट। डबल टैप हमारा, डबल क्लिक ज्यादा बढ़िया था, डबल क्लिक मार देंगे, आंसर मेरे पास आ गया। अच्छा अभिषेक भाई एक चीज यहाँ देखेंगे, ये हर एक में ग्रीन 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 आ रहा है क्योंकि ये कोशिश कर रहा है एज को भी जोड़े, लेकिन एज नहीं जोड़ना है हमें। तो मैं हर एक पे, सारा सिलेक्टेड है, सारा सिलेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, अदरवाइज हर एक का एरर इग्नोर करते रहोगे। और इस पे जाएंगे और यहाँ पर क्या बोल देंगे, इग्नोर एरर, हर एक का एरर इग्नोर हो गया, बढ़िया, हमने सबके मार्क्स निकाल लिए। कोई डाउट इसमें कैंडिडेट, नो, बढ़िया लग रहा है, यहां तक समझ में आया, टोटल मार्क्स पता लग गया, गुड। अब सवाल ये है कि मुझे ये पता करना है, टोटल मार्क्स तो ठीक है कि भाई साहब ने स्कोर कितना किया, परसेंटेज में कितना स्कोर किया, तो परसेंटेज में कैसे स्कोर पता लगता है बताइए, कैसे पता लगेगा परसेंटेज में क्लास? दो तरीका है कि मैं इन सब का पहले सम कर लूं और सबको 500 से डिवाइड कर दूं, जो कि गलत तरीका है, कर सकते हैं ये भी, लेकिन मुझे यहां पर पता करना है कि बंदे ने एवरेज मार्क्स कितना लिया। फिर से ये डबल टैप कर देंगे, ये सही है। इसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज फंक्शन। क्या यूज करते हैं, एवरेज। एवरेज में भी दो तरीके का है, एवरेज और एवरेज ए, तो हमें यूज करना है एवरेज। कौन सा यूज करना है, एवरेज। टैप बटन से सिलेक्ट किया, और विवेक भाई ध्यान रखेंगे एज नहीं सिलेक्ट करना है, मैथ से लेकर के टोटल भी नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे बस हिंदी तक चाहिए। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, एवरेज मार्क्स आ गया, लेकिन ये मेरा एवरेज मार्क्स है कि एक में 100 आया था, एक में आपका 97 आया था, 72 आया था, ये आया था, ये आया था, टोटल का ये मेरा एवरेज आ रहा है कि एवरेज मार्क्स इसके कितने आए हैं, 59 आए, जो कि सही बात है। अगर मैं इसका परसेंटेज भी निकालता तो परसेंटेज क्या होता मेरा बताइए, इन सब का टोटल सम डिवाइडेड बाय क्या, 500। तो अगर मैं इस 299 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता तो भी मेरा यही आंसर आता। तो इसीलिए इतना घुमा के ना जाकर के हमने क्या यूज कर लिया, एवरेज यूज कर लिया। कोई डाउट तो नहीं गाइस? अगेन मैं डबल टैप कर दूंगा तो यहाँ पर ये मेरे पास फिल हो गया, सही है। अगेन एरर आ रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एज भी ले लो या टोटल मार्क्स ले लो। मैं कह रहा हूँ नहीं, इस पूरे को सिलेक्ट करो और यहाँ पर जाओ और बोल दो इग्नोर एरर, सही है। तो मेरे पास हर एक का मार्क्स आ गया, यहाँ पर एवरेज मार्क्स आ चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक बताइए, ठीक है। आगे कि बंदे ने मिनिमम कितना स्कोर किया,
ठीक है। देन डबल क्लिक यहाँ पर किया मैंने, अगला मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया गाइस, मैक्सिमम कितना स्कोर किया, डबल क्लिक कर दिया, कोई डाउट तो नहीं। और इसने कितने पेपर दिए थे, क्या चलाया मैंने, पेपर काउंट, ठीक है। अगर उसने 5 दिए थे तो 5 का यहाँ पर काउंट दे देंगे, ठीक है। और कितने में वो एब्सेंट था, ये बात क्लियर है। यहां मैंने क्या निकाल दिया, एब्सेंट काउंट निकाल दिया। अब देखिए कितना बड़ा टेबल बन रहा है यहाँ पर हमारा। मिनिमम मार्क्स कैसे पता लगेगा, अगेन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मिनिमम। किसका मिनिमम पता करना है मुझे, यहां से लेकर के यहां तक का, एंटर। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, डबल। अब मैं एक एक करके नहीं करूंगा, मैं सभी में डबल चलाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मिनिमम को 0 छोड़ दिया। और देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है ना, इस करण ने मिनिमम कितना स्कोर किया है, 0। यहाँ पर देख रहे हैं साइंस में मिनिमम दिखा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, कैंडिडेट मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, छोड़ देंगे उसे वैसे ही। पेपर काउंट मतलब कितने पेपर इसने दिए, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे गाइस, काउंट। काउंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, काउंट। और काउंट में मैं यहां से लेकर के यहां तक काउंट चला दूंगा। उसने कितना पेपर दिया गाइस, 5 पेपर दिया, ठीक है। और ये मुझे डबल टैप नहीं करना है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। मुझे पता करना है एब्सेंट काउंट। एब्सेंट का मतलब है कि किसमें वो एब्सेंट था, क्या था, एब्सेंट। अब ध्यान से देखना, मान लेते वो इंग्लिश में एब्सेंट था, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, ए। तो ए मैंने लिखा, तो पेपर काउंट देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, 4। इसका मतलब उसने 4 ही पेपर दिया, तो एब्सेंट कितने में था। तो एब्सेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, काउंट ए यूज करना पड़ेगा गाइस। क्या यूज करना पड़ेगा, काउंट ए। काउंट ए फंक्शन ना टेक्सचुअल डेटा को काउंट करता है कि इस पूरे में, विवेक भाई, इस पूरे में टेक्सचुअल वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, ए मतलब एब्सेंट कहां लिखा हुआ है। तो एब्सेंट कितनी जगह लिखा हुआ है, एक जगह। तो मैं रन करूंगा तो देखिए यहां मुझे एब्सेंट काउंट, मुझे क्या यूज करना था, 1 मिनट। यहां पर मैंने काउंट ए यूज किया और क्या आ रहा है मेरे पास, हाँ ये तो दोनों को कर लेता है ना, मुझे तो अभी उसी को कराना है ना। तो इतना ज्यादा ट्रिक नहीं लेते, एक काम करते हैं इसे, यहां पर मैं बोल देता हूं यहाँ एब्सेंट था, मुझे काउंट इफ चलाना पड़ेगा, अभी वो मुझे सिखाना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इफ अगर ए लिखा हुआ है तो उसे वो काउंट कर दे। क्या मैं काउंट इफ दिखाऊं गाइस, आप लोग को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या चला, खैर ये टॉपिक नहीं था अभी का, राइट। काउंट इफ, काउंट इफ का मतलब है कि इसी को काउंट करो। यहां पर देखिए मेरे से 2 चीजें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। मैं कहूंगा मुझे इतने रेंज में ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, मुझे डबल कोट्स में यहाँ पर ए लिखना है। क्या लिखना है गाइस, डबल कोट्स में ए। यहां ध्यान से देखना, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये रेंज सिलेक्ट किया और यहाँ डबल कोट्स में क्या लिखा है मैंने, ए लिखा है, ठीक है। सो इसको जब मैं यहाँ रन करूंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। तो मुझे काउंट इफ यहाँ लेना पड़ा। खैर हमें यहाँ ये सीखना नहीं था, बट कोई नहीं, रिक्वायरमेंट पड़ी, ऐसी पड़ती है, तो यहाँ पर हमें पता लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर अभिषेक भाई देखिए मैंने किसी में ड्रैग नहीं किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक बार में सारा ड्रैग हो जाए। और अगर मैं फॉर्मूला मुझे 4 बार ड्रैग करना रहता, 4 बार क्लिक करना रहता, तो अब मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोल दिया कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करेगा, अपना अपना कॉलम का अपना अपना डाउन कर लेगा, फिल कर लेगा। इसका फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, इसका फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला अपने आप नीचे आ जाएगा। क्लास कोई डाउट तो नहीं, कैंडिडेट यस या नो, कुछ पूछना इसमें बताइए। कंट्रोल डी किया, यहाँ पर एरर आ रहा होगा, एरर को हम क्या कराएंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर एरर आएगा कहीं पर, एरर क्यों नहीं आ रहा है इधर, 1 मिनट रुको। हाँ यहाँ पर इतना एरर आ रहा है ना, हाँ इतना सिलेक्ट करो, और यहाँ पर जा करके इसे हम बोल देंगे क्या, इग्नोर एरर। सही है, कुछ इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर ये डेटा काउंट बनाया। बताइए गाइस क्या पूछना है इसमें। अब अगर ये बंदा यहाँ एब्सेंट है, ये रहा ए, और यहाँ पर भी ये ए एब्सेंट है, तो बताइए अजय, अजय ने कितने पेपर दिए, 3। अजय कितने में एब्सेंट है, 2 पेपर में एब्सेंट है। क्या ये आपका डायनेमिकली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये बंदा मान लेते हैं मैथ्स में एब्सेंट हो जाता है, और यहाँ ये बंदा इंग्लिश में एब्सेंट हो जाता है, तो हर एक का एवरेज मार्क्स चेंज हो रहा है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, और यहाँ पर हर एक का पेपर काउंट और एब्सेंट काउंट यहाँ पर पता लग रहा है। इन्होंने इतना पेपर मिस कर दिया, इस बंदे ने कितना पेपर मिस किया, 2 पेपर मिस किया, इनका 0 आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने कोई भी पेपर मिस नहीं किया। यहाँ तक गाइस कुछ पूछना है तो बताइए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अभिषेक, विवेक, शिवम एंड दीपन, बताओ भाई। काउंट ए का यूज
काउंट ए का हम आगे सीखेंगे, जब हमारे पास टेक्सचुअल डेटा रहता है तब हम कैसे पिक करते हैं, ठीक है। अभी हमने काउंट इफ को यहाँ पर पिक किया है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। एक चीज यहाँ देखिए, इतने एरिया में टेबल है और इतने एरिया में टेबल नहीं है, तो फिर वही तरीका मैं, लेकिन टेबल यहाँ मैन्युअली यहाँ से जाके अप्लाई नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भाई यहाँ मैंने टेबल बना रखा है ना, आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? फॉर्मेट पेंटर पे। ये कॉपी कर लिया और एक मेरे पास पेंट ब्रश बन के आ जाएगा। देखिए ये बन के आ गया। अब मुझे कितने एरिया पे अप्लाई करना है, ये एरिया पूरा सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। जैसे ही छोड़ूंगा माउस तो देखिए हर एक पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटर भी अलाइन हो गया अपने आप, और यहाँ पर सब पे बॉर्डर भी आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कुछ डेटा बना लिया, और ये डेटा हमारा क्या बता रहा है? स्टूडेंट्स का पूरा डेटाबेस है ये हमारा, जिसमें एक स्टूडेंट है करण, एज है, मैथ्स है, एसएसटी है। अब कल हम इसमें सीखेंगे कि भाई करण ने सबसे ज्यादा किसमें किया है, इसमें आपका क्या कहते हैं, मैथ्स में, तो मैथ्स हाईलाइट हो जाए, है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। कल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ये यूज समझ में आया? यस या नो गाइस? ओके। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं यूज करना चाहता हूँ कि ये पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ करके मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स मार्कशीट डेटा बेस, यही है ना। और इस पूरे को देखिए मैं यहाँ माउस से सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको बोल दूंगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करके वो सारे सेल को मर्ज कर लेगा और सेंटर में सबको सेंटर पे ला देगा। थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेंगे लाइक दिस, बॉर्डर फिल कर लेंगे। कलर हमारा मन कर रहा है चेंज करने का, तो हम इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कलर अच्छा होगा और इसका ये वाला कलर ज्यादा अच्छा होगा। ये सही है ना? हाँ, इसे बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी से, ये हमारा बोल्ड हो गया। सही है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। स्टूडेंट मार्कशीट डेटाबेस ये हमने यहाँ बनाया। एक्सेल में हमने ये सारी चीजें बनाना सीखा, फॉर्मेट कैसे काम करता है और ये कैसे किस तरीके से हम बढ़िया तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें गाइज आप लोग को? नो? तो आज हमने एक्सेल के बारे में समझा, हमने रैंड फंक्शन, यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन हमने सीखा, यहाँ पर सीरीज कैसे फिल करते हैं वो हमने देखा, सेंटर अलाइन कैसे करते हैं वो देखा, बॉर्डर कैसे करते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, यहाँ पर मिनिमम फंक्शन कॉल करना, मैक्सिमम, एवरेज, टोटल मार्क्स, पेपर कितना दिया उसके लिए काउंट चलाना, एब्सेंट काउंट में हमने काउंट इफ अभी ही सीख लिया, ठीक है। वैसे ये बाद में सीखेंगे, राइट। तो मुझे ये बताइए कि राहुल ने टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया? राहुल ने टोटल 320 मार्क्स स्कोर किया। राहुल के कितने परसेंटेज है? 64। कल को मुझे ये चेक करना है कि इसमें से टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर कौन कौन से हैं, टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर। तो इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कल यही स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है ये समझ में आएगा आप लोग को, और यहां तक भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का काम है ऐसा ही डेटाबेस बनाना, कल एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस बना करके लाना, ठीक है। और एक वो जो एम्प्लॉय रहेगा वो कंपनी का रहेगा, ठीक है। और एक ई कॉमर्स नाम से डेटाबेस बनाना कि कौन सा कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट बाय किया, कितने प्राइस में बाय किया, कितना क्वांटिटी था, ज्यादा नहीं, बस 10 डेटा लेना है। कितना डेटा लेना है? 10 डेटा। चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, ऑनलाइन कुछ भी टूल यूज नहीं करना है। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय का बोनस, यही सब तो कंपनी में होता है। एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये 2 आपको असाइनमेंट्स है जो आप लोग को बना के लाने हैं। कोई चैट जीपीटी यूज नहीं करना, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। वो टाइम आएगा जब मैं खुद आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ देखिए चैट जीपीटी फॉर एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। बट अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये गाइस हमने यहाँ पर सीखा, और मुझे उम्मीद है, एक मिनट, इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा और मैं चाहूं तो इसे मैं यहाँ एज अ इमेज यहाँ में पेस्ट कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। ये बात पता थी आपको? नहीं पता थी? जो डेटा है वो मेरा इमेज फॉर्म में कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। हाँ, सब में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा इमेज फॉर्म में डेटा आ गया। तो ज्यादा कुछ टेंशन, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सीधा क्या करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये मुझे यहाँ मुझे मीटिंग में भेजना है, ये चीज मैं यहाँ पर आकर के मैं यहाँ मीटिंग में भी भेज सकता हूँ, और ये देखिए मीटिंग में भी आ गया, सेम वही चीज आ गया, सही है। इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। चलिए अब बताइए आप लोग का क्या डाउट है गाइस? सर एक्सेल में रो ए छोड़ दिए थे, वो क्यों छोड़े थे? रो ए ऐसे ही छोड़ दिए थे, अगर मुझे यहाँ कॉलम ऐड करना है और ऐसे इंसर्ट कर सकता हूँ। ये सब सीखेंगे अभी, ऐसे ही मन कर रहा था छोड़ दिए थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था, ठीक है। एक एम्प्लॉय का बनाना है और एक किसका बनाना है?
आपको एम्प्लॉय का बनाना है, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ आपको। एक तो एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना है, ठीक है। एक आपको बनाना है, स्टूडेंट तो मैंने बना ही दिया है, ठीक है। एक आपको इसका बनाना है, कस्टमर्स का। किसका? ई कॉमर्स आपका कस्टमर्स का बनाना है। ये क्लियर है? डिटेल खुद ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपको 2 जी बना सर। के रखना है, ठीक है। बाकी कॉलेज का डेटाबेस देखेंगे अगर जब बनाना होगा तब का, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा। इसको मैं फाइल को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ब्राउज पे जा करके डेस्कटॉप पे। क्या नाम है हमारे फोल्डर का? एक्सेल न्यू बैच। कितने से कितना है ये? डेट 6 से 7, ठीक है। ये हिंट है कि 6 से 7 होने वाला है, नहीं 6:30 ये हमारा डे 1, ठीक है। डे 1 ऑफ एक्सेल। तो ये गाइस, ठीक है, ये फाइल भी मैं आप लोग को भेज देता हूँ। सर डे 2 होगा ना आज? डे 1 आज, वो तो कल तो इंट्रोडक्शन था ना, ठीक है। Yes, आज से डे 1 है ना, आज से सीख रहे हैं ना, कल तो ओवरव्यू था, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, क्लियर है? तो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ और मैं ये जो रिकॉर्डिंग भी मैं